हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे का स्वागत है आपसे के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आपसे अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पर जो आपकी पेपर टेपर से पीईटी जो है इसकी तैयारी करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी जो पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और जिसे भी इसका जो पीडीएफ चाहिए, बाकी जो भी आपका डाउट हो वो क्लियर करना है, तो हमारे टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसी के बगल में हमारे इंस्टाग्राम का चैनल का लिंक दिया गया। तो आप हमें दोनों जगह जाके जुड़ जाइए वहाँ से भी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया गया है। बाकी अगर बात करें तो आपकी जो एक क्लास है, आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास है, किसकी? तो हिंदी की। बाकी सुबह 11 बजे जो आपको देखिए जीके जीएस की क्लास मिल जाती है, और सुबह और उसके बाद शाम को 7 बजे जो आपको इसी टाइम पर हिंदी की क्लास मिलती है। तो इसी टाइम पर जो आपको देखिए हिंदी की क्लास है, और सुबह 7 बजे जो आपके जीके जीएस की क्लास से जुड़ने हैं। बाकी और क्लासेस की बात करें तो रीजनिंग की जो क्लास है, रीजनिंग की क्लास में लेके आने की कोशिश करूंगा आपको। दोपहर को 2 बजे आपका ये वाला अगर टाइमिंग सही है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ, 2 बजे का जो टाइम है आपके लिए सही रहेगा, या तो और कुछ किसी टाइम पे चाहिए तो आप वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलिए, ठीक है। 1 से 6 तक के जो क्वेश्चन, सॉरी 1 से जो 5 तक के क्वेश्चन आपके गद्यांश के क्वेश्चन है, तो गद्य में से आपको जो है क्वेश्चन ढूंढ के निकाल के लिखना है। तो वो तो आपका लोगे, उसके आगे के क्वेश्चन आपके दिए छठे नंबर से जो है आपकी क्लास स्टार्ट करें। तो ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, बताइए। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। रामधारी सिंह दिनकर को जो है उनकी किस कृति के लिए उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है साथियों? छठे पे सही उत्तर क्या हो जाए, तो इसका सही उत्तर साथियों संस्कृत के 4 अध्याय, इसी के लिए, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय कृति पर 1959 ईस्वी में जो है आपका देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 7वां नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का पूछा गया आपका। वागिश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना, ठीक है। वागिश के लिए सही संधि विच्छेद को हमको चुनना है। तो वागिश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाए, तो वागिश का सही संधि विच्छेद देखेंगे तो वाक धन इस हो जाएगा। जो ये वाला ऑप्शन दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर है, वाक धन इस या व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है, ठीक है। किसी भी वर्ग के व्यंजन के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन या स्वर आने पर पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है, तब वहां पे क्या होता है? व्यंजन संधि होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका बताएंगे 8वां नंबर क्या देगा, उत्तर देंगे। 8वां नंबर है, जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द सही क्या हो जाए, बताइए। जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कुछ नहीं जानता वाक्यांश के लिए एक सही शब्द आपका हो जाएगा अज्ञ। जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन, मतलब ये वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। जो कुछ न जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अज्ञ। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 9वां नंबर क्या पूछा गया? 9 नंबर है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के, तो वाच्य के कुल आपका देखिए 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? देखिए कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आपके वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर है। 10वां नंबर है, उत्तर दीजिएगा, सही से देख के बताने की कोशिश करेंगे सर। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा, बताइए। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, सम उपसर्ग से बना शब्द है, तो सम उपसर्ग से बना शब्द आपका हो जाएगा सम्मति। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। सम धन मति। आपका देखिए नीचे वाला जो है हलंत वाला र है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ऐसा लिखा जाता है सम्मति। तो सम यहाँ पे उपसर्ग लगाया, याद रखिए, ठीक है। और जो ये दिया गया समाज है, सामान है, सामाजिक है, ये सभी के सभी क्या है? तो आपके उपसर्ग रहित हैं, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 11 नंबर। धाक जमाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा बताइए। धाक जमाना, धाक जमाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा? देखिए धाक जमाना यानी कि क्या हो जाएगा? रोप जमाना, ठीक है। जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन है आपका राइट है। धाक जमाना यानी कि रोक जमाना मुहावरे का सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। भारतीय सेना ने आतंकवादियों पर अपनी जो है धाक जमा दी, मुहावरे का
उपयोग हो जाएगा ऐसे, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, 12 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित वाक्य में विश्लेषण, सॉरी, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है, बताइए। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, तो इसमें से हमको विशेषण पदबंध हम चुनना है, ठीक है। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, इसमें से हमको विशेषण पदबंध चुनना है साथियों। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, रोज कसरत करने वाले, आपके क्या हो जाएगा, तो आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक सभी का क्लियर है। रोज कसरत करने वाले लोग क्या होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, इसमें से हमको विशेषण पदबंध चुनना था, तो रोज कसरत करने वाले जो दिया गया है आपका क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 23 13 नंबर उत्तर देंगे। लता उगती है, वाक्य का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो लता का क्या हो जाएगा, तो लता का देखिए आपका लताएं होता है, ठीक है, लताएं उगती हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, वाक्य जो है बहुवचन में हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, ध्यान से हैं क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से अव्यय क्या है, बताइए। निम्नलिखित में से अव्यय क्या हो जाएगा, तो अव्यय देखेंगे तो साथियों यहाँ पे जो दिया गया और आपका क्या होता है, जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द आपके देखिए समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये दो प्रकार समानाधिकार एवं व्याधिकरण के होते हैं, ठीक है। प्राचीन, मोटा, गरीब, ये सभी क्या है, तो ये सभी आपके विशेषण शब्द है, ठीक है। अगले क्वेश्चन उत्तर पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 15 नंबर है, सूची वन को सूची दो से, और सूची वन के शब्दों को सूची दो के शब्दों के साथ जोड़िए, ठीक है। सूची वन दिया गया है, सूची दो दिया गया है, 15 पे देखेंगे, बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो जब तक जीवन है तब तक, अच्छा, जब तक जीवन है तब तक, जब तक जीवन है तब तक इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं देखिए आजीवन, ठीक है। जीवन, जब तक जीवन है तब तक इसको कहेंगे आजीवन, तो इसका मिलान जो आपका ई के साथ हो जाएगा, मतलब छोटी ई के साथ। जो ईश्वर को न माने इसको क्या कहते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानता उसको देखिए नास्तिक कहते हैं, नास्तिक, ठीक है। ये आपका इसके साथ हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो, इसके लिए एक शब्द क्या है, देखिए जो सब कुछ जानता हो उसको देखिए सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ, क्लियर है। जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो उसको क्या कहते हैं, जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो उसको कहेंगे जिज्ञासु, ठीक है, क्लियर है। तो जब तक जीवन है तब तक इसको कहेंगे आजीवन, जो ईश्वर को न मानता उसको नास्तिक कहेंगे, जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहेंगे, जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो उसको देखिए जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए इसका जो मिलान हो गया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के साथ जो है आपके देखिए 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा ये वाला आपका सही कूट हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, देखेंगे 16 नंबर क्या दिएगा, ध्यान से देखिएगा, बताएगा निम्न में से कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है। आशा है, आज्ञा है, गरिमा है, सागर है, तो इसमें से आपका पुल्लिंग शब्द हमसे पूछा है, तो यहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द होगा साथियों, सागर, सागर आपका यहाँ पे पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, जो डी वाला ऑप्शन दिएगा 16 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आशा, आज्ञा, गरिमा शब्द आपके स्त्रीलिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 17 नंबर, इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा, बताइए। इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करें तो उत्क्षिप्त व्यंजन आपके देखिए ड़ और ढ है, ठीक है, ड़ और ध जो है आपके क्या है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में ये दो आपके देखिए उत्क्षिप्त या द्विस्पृष्ट व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 18 नंबर, इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, सबसे पहले ये जान लिए। जो जो काम स्वयं न करके किसी और से करवाया जाता है उसे देखिए प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, कटवाना, कटवाना जो आपकी क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, आपका 19 नंबर है, क्या पूछा गया है, राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में स्थूलांकित कारक क्रमशः इस प्रकार है, किस प्रकार, बताइए। राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में जो आपका स्थूलांकित कारक क्रमशः किस प्रकार है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो साथियों, राम क्या है, कर्ता कारक, बाण से मारा ना, राम रावण क्या हो जाएगा, दोनों को दोनों कर्ता कारक है, राम ने रावण कर्म को, ठीक है, राम मतलब कर्ता ने कर्म को करण बाण से, ठीक है, तो आपका हो जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो राम ने रावण को
बाण से मारा जो दिया गया है आपका क्या हो जाएगा, स्थूलाकृत कारक हो जाएगा। तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, कर्म क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा, और कर क्या हो जाएगा, बाण से। क्लियर है। मैंने आपको देखिए दो पिछले दो तीन जो है लेक्चर में रोज ये बता रहा हूँ। कर्ता कर्म को ये सभी मैंने आपको, कर्ता ने कर्म को करण से ये सभी आपको मैंने बताया है। ठीक है। राम ने कर्ता कारक हो जाएगा, रावण को कर्म कारक हो जाएगा बाण से, यानी कि करण कारक हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 20 नंबर उत्तर देंगे। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह, बताइए चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि की अगर बात करें तो आपको देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है निबंध संग्रह है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 20 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 21 नंबर उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर इत्यादि संकेतक चिन्ह है कौन सा, बताइए इत्यादि का संकेतक चिन्ह क्या है। देखिए इत्यादि का संकेतक चिन्ह अंदर देखने जाएंगे तो जो आपका डॉट 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 दिया गया है आपका इत्यादि का संकेतक चिन्ह होता है। जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया 21 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, आपका ये जो दिया गया आपका कैसा चिन्ह है, तो आपका योजक का चिन्ह है। ठीक है, और ये जो दिया गया है ये किस कहते हैं, गणित में जो है आपका भाग का चिन्ह होता है। ठीक है, और ये जो दिया गया आपका किस है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, आपका 22 नंबर उत्तर देंगे। सही उत्तर राह खर्च का सही सामासिक विक्रय निम्न में से कौन सा, बताइए राह खर्च का सही सामासिक विक्रय निम्न में से कौन सा हो जाएगा। 22% देखिए राह खर्च का सही सामासिक विक्रय देखने जाएंगे तो आपका हो जाएगा राह के लिए खर्च। ठीक है, राह खर्च का सही सामासिक विक्रय आपका हो जाएगा राह के लिए खर्च। राह खर्च यानी कि राह में जो खर्च के लिए लिया जाता है उसको देखिए राह खर्च कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। यह तत्पुरुष समास है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिए, आपका 29 नंबर उत्तर देंगे। 54 को हिंदी में क्या कहते हैं, बताइए 54 को हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखिए 54 को आपका हिंदी में ऐसा लिखा जाता है। जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर है। निर्भरे रह एक मिनट रुकिए। निर्भरे नैना रहू तऊ न प्यास बुझाई, पंक्ति में निम्न से कौन सा अलंकार है। निर्भरे नैना रहो तऊ न प्यास बुझाई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में अलंकार की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए विशेषोक्ति अलंकार। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जहाँ कारणों के रहते हुए भी कार्य की पूर्ति न हो वहां आपका विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ जो नीर है यानी कि पानी है, लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है। ठीक है, नीर भरे नैना रहे तो न प्यास बुझाई। ठीक है, यानी कि यहाँ पानी के रहते हुए भी आपकी जो है प्यास नहीं बुझ पा रही है। तो जो आपका दिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जहाँ कार्यों के रहते हुए भी कार्य की पूर्ति न हो वहां आपका क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर उत्तर देंगे। तो क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है कौन सा, बताइए सपूत है, सरीसृप है, सांकल है, साँच है। तो इसमें से आपसे क्या पूछा है, एक शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द यहाँ पे हो जाएगा सरीसृप। ठीक है, सरीसृप किसका हो जाएगा तत्सम, बताने की कोशिश करेंगे। तो सांप का होता है। ठीक है, सरीसृप जो आपका देखिए सांप का होता है। देखिए सपूत की बात करें तो सपूत आपका जो है तद्भव शब्द है। सांकल की बात करें तो सांकल आपका देखिए देशज शब्द है। सांझ की बात करें तो साझ आपका देखिए तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका जोड़ी वन का जोड़ी दो से मिलान करना है, चलेंगे। तो देखिए फूलों का क्या होता है। तो फूलों का क्या होता है साथियों, गुच्छा होता है। ठीक है, फूलों का क्या होता है, गुच्छा होता है। लताओं का क्या होता है, तो लताओं का क्या होता है, कुंज होता है। ठीक है, लताओं का कुंज होता है। वस्त्रों का क्या होता है, तो वस्त्रों का साथ हो गट्ठर होता है। ठीक है, वस्त्रों का गट्ठर होता है। ऊंटों का क्या होता है, तो ऊंटों का जो है काफिला होता है। ठीक है, क्लियर है। फूलों का गुच्छा होता है, लताओं का क्या होता है, कुंज होता है, वस्त्रों का गट्ठर होता है, ऊंटों का क्या होता है, काफिला होता है। तो इसका जो मिलान हो जाएगा साथियों आपका हो जाएगा ये वाला मिलान आपका कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। आपका 27 नंबर, घबराहट में प्रत्यय क्या होते हैं, बताइए घबराहट शब्द में प्रत्यय कौन सा। तो घबराहट में आपका जो है आहट प्रत्यय होता है। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 27 में आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। यह जो है घबराना क्रिया से भाववाचक संज्ञा से बनाई गई है। ठीक है, यह घबराना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। तो याद रखिए घबराहट का हो जाएगा आहट प्रत्यय। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 28 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। 28 नंबर पूछा गया हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है जापानी भाषा से लिया गया है। चाय, रिक्शा, कमीज, लीची। तो देखिए आपका जो रिक्शा शब्द है आपका कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। तो जो आपका दिएगा बेल ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, रिक्शा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है।
चाय और लीची जो है आपका शब्द चीनी भाषा से, और कमीज जो है जाके आपका अरबी भाषा से लिया गया। ठीक है, चारों के चारों क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 29 नंबर, उत्तर दिएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा। तो अंग अंग ढीला होना, इसका हो जाएगा साथियों सही अर्थ बहुत थक जाना। जो आपका टी वाला ऑप्शन देगा 29 पे आपका सही, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत थक जाना। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, देखें 30 नंबर है, उत्तर देंगे सही से बताएंगे सही। तो निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानना है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानना है। तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों प्यासा। प्यासा शब्द आपका कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया है 30 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, प्यासा पिपासा शब्द का तद्भव है, याद रखिए। ठीक है, शेष तीनों जो दिए गए हैं पाषाण कंकड़ और पक्ष है, आपके कैसे शब्द है, आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, तो प्यासा जो है आपका क्या है, तद्भव शब्द है। इससे इसका तत्सम क्या होता है, देखिए पिपासा होता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 31 नंबर, अशुद्ध वाक्य हमको यहाँ पे पहचानना है। ठीक है, 31 नंबर पूछा है, अशुद्ध वाक्य यहाँ पे पहचानना है। चलेंगे, अशुद्ध वाक्य हमको पहचान, सीता घर चली, राम पहाड़ चढ़ा, राम ने ग्रंथ पढ़ा, हमने सामने बैठे। ये जो दिया गया है पढ़ने से आपको पता चल जाएगा, हमने सामने बैठे जो दिया गया आपका कैसा है, अशुद्ध वाक्य है। हम सामने बैठे होगा, हमने नहीं होगा, हम सामने बैठे आपका जो होगा आपका शुद्ध वाक्य होगा। तो हमने सामने बैठे आपका यहाँ पे अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 32 नंबर, उत्तर देंगे, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का जो है मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं साथियों। 32 पे सही उत्तर क्या हो जाए, तो उन्हें देखिए आपका संयुक्त वाक्य कहते हैं। जो आपका दिया गया बी और ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे 33 नंबर है, क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोकित का सही अर्थ क्या बताइए। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ अगर देखने जाएगा साथी, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। विशिष्ट यानी कि राजा भोज, और सामान्य व्यक्ति यानी कि गंगू तेली की तुलना करना। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, उत्तर देंगे श्रोता को। पूछा है आपका, निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है, बताइए। निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता, यानी कि दोनों पद कहाँ पे प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, द्वंद्व समास में आपके दोनों घटक जो है प्रधान होते हैं, जैसे कि माता और पिता। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 35 नंबर, उत्तर देंगे, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है, बताइए। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा, देखिए सोरठा के प्रथम चरण में आपकी होती है साथी 11 मात्रा है। जो आपका दिया गया यहाँ पे रियल ऑप्शन आपका सही, और इसके दूसरे चरण में कितनी होती है, तो 13 मात्रा होती है। ठीक है, क्लियर है। यहीं पर जो है दोहे का उल्टा होता है। दोहे के जो प्रथम चरण है उसमें देखिए आपके 13 मात्रा होती है, और जो आपके द्वितीय चरण होती है उसमें आपके देखिए 11 मात्रा होते हैं। ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। 36 नंबर क्या पूछा गया, उत्तर देंगे, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। जो अनाथ है इसी शब्द का हमको विलोम बताना। ठीक है, अनाथ का विलोम आपका क्या होगा? देखिए अनाथ का विलोम आपका आपको सनाथ हो जाएगा। जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन 36 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 37 नंबर है, उत्तर देंगे, अति उपसर्ग से बना शुद्ध शब्द निम्न में से कौन सा है, बताइए। अति उपसर्ग से बना शुद्ध शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो अति शब्द से बना, तो अति उपसर्ग से बना शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो अति उपसर्ग से बना शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा साथियों अतिरिक्त। अतिरिक्त जो आपको दिया गया है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, अतिरिक्त जो है अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, अति और रिक्त यहाँ पे ऐसा हुआ है इसका संधि विच्छेद। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 38 नंबर, वर्णों की आवृत्ति होने पर अलंकार होता है कैसा, बताइए। वर्णों की आवृत्ति होने पर अलंकार कैसा होता है साथियों, इसका सही देखिए। वर्णों की आवृत्ति होने पर आपका जो अलंकार होता है, आपका अलंकार हो जाएगा साथियों अनुप्रास अलंकार। जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, इसमें र वर्ग की आवृत्ति बार बार होती है, इसी की वजह से आपका देखिए अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, क्लियर है। वर्णों की आवृत्ति बार बार होने पर यहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपका 39 नंबर, पित्राज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद क्या क्या हो जाएगा। पित्राज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो, देखिए पित्राज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद की अगर बात करें तो वृत्तिधन आज्ञा हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, वृत्तिधन आज्ञा यह आपका यड़ संधि का उदाहरण होता है जिसमें री का र हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन 39 पे आपका सही था। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 40 नंबर, उत्तर देंगे सही, तो क्या हो जाएगा। 40 नंबर पूछा है आपका, मतक गंध
में कितने वर्ड होते हैं बताइए। मतक के अंदर में कितने वर्ड होते हैं? 40% के। मतक के अंदर में आपके वर्डों की संख्या की बात करें तो आपका देखिए 23 वर्ड होते हैं, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 40 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। मतक के अंदर छंद में आपके देखिए 7 भगण और 2 गुरु में क्रमशः देखिए 23 वर्ड होते हैं। ये आपका वर्डिक छंद होता है, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 41 नंबर उत्तर देंगे सर। तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या? देखिए अनुपम का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा अद्वितीय। जो दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द आपका अद्वितीय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 42 में। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है बताइए। अद्भुत रस का अस्थायी भाव होगा तो अद्भुत रस का अस्थायी भाव आपका देखिए विस्मय होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 42 पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 43 में उत्तर देंगे सत्य का। निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण है क्या बताइए। निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण क्या हो? देखिए वर्तमान काल का उदाहरण की बात करें तो वह जाता है। वह जाता है क्या है? तो वर्तमान काल का उदाहरण जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 43 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 44 नंबर उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से दो शब्दों का जोड़ा दिया गया है, प्रथम और द्वितीय दिया दिया जा रहा है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रेम शब्द के विपरीत होगा। ठीक है, द्वितीय शब्द का जो है वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रेम का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, प्रेम का विपरीत क्या होता है तो पहले ये बताइए। ठीक, तो देखिए प्रथम का द्वितीय हमको बताना है। अच्छा, प्रेम नहीं है प्रथम का। ठीक है, वह जोड़ा ज्ञात कर जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ जो है प्रथम अर्थ का विपरीत हो। अधम का देखिए उत्तम दिया गया है। ठीक है, अधम का विपरीत आपका उत्तम दिया गया है, मतलब विलोम दिया गया है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अधम उत्तम विपरीत अर्थ वाला शब्द युग्म है। शेष सभी जो है समान अर्थ वाले युग्म है, याद रखिए। ठीक है, सभी के अर्थ भी दोनों देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तत्व का जो है सार दिया गया है, समान अर्थ है इसका। स्वतत्व का जो अधिकार दिया गया भी समान था। छठता का दिया गया शोभा देगा, ये भी समान था। लेकिन अतम का उत्तम देगा आपका क्या विपरीतार्थक वाले हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 45 नंबर उत्तर देंगे स्वतः। अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुने। ठीक है, अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को हमको चुनना है। तो अहंकार, अहंकार का हो जाएगा अभिमान, दंभ, दर्प, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 45 पे आपका। ठीक है, अहंकार शब्द के लिए अभिमान, दंभ, दर्प शब्दों की पक्ति सही पर्यायवाची शब्दों वाली है। ठीक है, तो जो दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 45 पे आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर उत्तर देंगे। सकर्मक क्रिया जिसके कर्ता में ने का प्रयोग हो। सकर्मक क्रिया जिसके कर्ता में ने का प्रयोग हो उसको क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका देखना, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट है। ठीक है, सकर्मक क्रिया जिसके कर्ता में ने का प्रयोग हो उसको क्या कहते हैं? उसको देखना कहते हैं, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन से होता है। ठीक है, देखना आपका क्या है? सकर्मक क्रिया जिसके कर्ता में ने का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे उसने देखा। ठीक है, कर्ता में ने का, तो उसने देखा। ठीक है, कर्ता ने हम सकर्मक क्रिया पहचाननी थी जिसमें कर्ता में हम ने का प्रयोग करके यूज कर सकते थे। देखना, देखना ऐसा जो क्रिया है जिसमें हम उसके कर्ता में ने यूज कर सकते हैं। देखिए देखना, उसने देखा, उसने देखा क्या हो जाएगा? तो अब कर्ता में हमने ने का प्रयोग कर लिया, आपकी क्रिया क्या हो जी? देखना हो गई। उसने रोना, जो आपका नहीं होगा। ठीक है, उसने कूदना, ये भी नहीं हो जाएगा। उसने हंसना, ये भी नहीं हो जाती। उसने देखा, ये क्या हो जाएगा? उसने देखा क्रिया हो जाएगी। हमको भी सकर्मक क्रिया बतानी थी, तो सकर्मक क्रिया आपकी जो देखा दिया गया है, देखना आपके सकर्मक क्रिया है जिसके कर्ता में हम ने का प्रयोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 47 नंबर। वर्ड का अर्थ नहीं होता है क्या बताइए। वर्ड का अर्थ क्या नहीं होता? तो वर्ड का अर्थ क्या नहीं होता? तो वर्ड का अर्थ जो दिया गया है सुंदर नहीं होता। ठीक है, वर्ड का अर्थ आपका सुंदर नहीं होता है। बाकी अक्षर, रंग, जाति, ये सभी वर्ड का अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखा होगा 48 नंबर उत्तर देंगे स्वतः। क्या पूछा गया आपका? उदय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है बताइए। उदय का निम्न में से कौन सा सही शब्द विलोम है साथियों? इसका सही उत्तर उदय का विलोम आपको सभी को पता होगा अस्त होता है, तो जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से कम 49 नंबर उत्तर देंगे। दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर उसकी निंदा करना किस प्रकार का संचारी भाव थी। दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर उसकी निंदा करना किस प्रकार का संचारी भाव है? 49 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा अमरस, जो आपका दिया गया डी वाला बी वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर उसकी निंदा करना
आसूया यानी कि ईर्षा नामक संचारी भाव है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे। सॉरी, डी वाला होगा, बी वाला नहीं। आयुष क्या देगा, आसूया, आसूया ईर्षा का हो जाएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है, दूसरे के उत्कर्ष को न सका उसकी निंदा करना, यानी कि आसूया यानी कि ईर्षा नामक संचारी भाव, ठीक है। संचारी भाव देखिए 33 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 50 नंबर, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना, ठीक है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे कौन सी है, जैसे कि शुद्ध वर्तनी की अगर बात करें तो अस्पृश्यता, जो आपकी दी गई है, सी वाली शुद्ध वर्तनी शब्द है, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है हिंदी की, आज के यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप जो है हिंदी की क्लास आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको जो है क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो वो भी हमें पूछ सकते हैं, यहाँ पे आते हो हमारे इंस्टाग्राम या तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।